दिस इज सी अनुराग एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल चार्टेड टीच। चार्टेड टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 22 एंड चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1। सर चैप्टर नंबर 6 क्या है? 6 इज ट्रायल बैलेंस और ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले क्या मिस्टेक किया है, क्या एरर किया है, उसकी फाइंड आउट ट्रायल बैलेंस में पता चलती है। दूसरी, ट्रायल बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस के ही बेस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। आपको जैसा कि याद होगा कि मैं जब चैप्टर इसके पहले वाले लेक्चर जब करा रहा था, लेक्चर नंबर अराउंड 5 या 6 लेक्चर नंबर कराया होगा, तो आपको बताया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशंस में क्या क्या कवर करते थे सर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट जो बनाए जाते हैं वो ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही बनाए जाते हैं। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ट्रायल बैलेंस टॉपिक। आज हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस टॉपिक को और हम लोग ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस होता क्या है एक्चुअली, आइए एक बार देखते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके सर, ट्रायल बैलेंस ये रहा सर। ये क्या है? ये है आपके लिए नोट्स ट्रायल बैलेंस का। ओके सर, ये रहा आपके लिए नोट्स ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस क्या होता है जो देखो कहता है ट्रायल बैलेंस के कहता है मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इनटू लेजर इज कंप्लीटेड। जब लेजर में जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस, हम लोग ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद हम लोग उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ओके सर, और उसके बाद लेजर में जब पोस्टिंग हो जाती है तब उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनती है। ओके सर, वही लिख रहा है वन पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इनटू लेजर इज कंप्लीटेड। जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एंड अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ। अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ का मतलब जितने भी सारे लेजर ओपन होते हैं, डिफरेंट अकाउंट के लेजर ओपन होते हैं, और सारे अकाउंट के जब बैलेंस मतलब कि बैलेंस कर लिया जाता है। बैलेंस का मतलब टोटल करके हम लोग बैलेंस सीडी लिख लेते हैं, यानी कि सारे अकाउंट्स को बैलेंस कर ली जाती है। देन बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज पुट इनटू लिस्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो वही कहता है कि जितने भी सारे लेजर की जो बैलेंस होती है वो सारे बैलेंस को हम एक लिस्ट में पुट करते हैं। एक लिस्ट, एक जगह हम लोग समराइज करते हैं और उसी समरी रिपोर्ट को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ओके सर, फिर से एक बार बात दो, जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस में वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। और जर्नल एंट्री करने के बाद उस ट्रांजैक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट में हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। और एक बार जब लेजर पोस्टिंग हो जाती है और सारे अकाउंट का हम लोग बैलेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस आया। बैलेंस का मतलब किस अकाउंट में कितनी सीडी आया। सीडी का मतलब किस अकाउंट का, किस लेजर का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। ओके सर, किस लेजर का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। ओके, तो उसके बाद जितने भी सारे बैलेंस आते हैं अकाउंट्स के, सारे बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सारे अकाउंट्स होते हैं सारे अकाउंट के बैलेंस को हम लोग एक समराइज, एक लिस्ट बना लेते हैं एंड दैट लिस्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। एंड दैट लिस्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। सर एक बार आप इस चीज को लिखा दो, नोट्स को मैं लिखा दूंगा, पहले आप समझने की कोशिश करो। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि लेजर जब पोस्टिंग करते हैं तो वहां भी क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ही कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो इंपैक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री भी करते हैं तो क्या होती थी, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। उसी तरह फिर लेजर की पोस्टिंग करते थे, लेजर में अकाउंट में जब पोस्टिंग करते थे तो हम लोग क्या बताया था, इसके भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड और राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। ओके, उसी तरह ट्रायल बैलेंस में भी दो इंपैक्ट होते हैं, दो साइड होते हैं। फर्स्ट इज डेबिट साइड एंड सेकंड इज क्रेडिट साइड। सर फर्स्ट कौन सा डेबिट साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। वही बोल रहा है। एक से देखो, ट्रायल बैलेंस इज आल्सो लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर की जो भी लेजर की डेबिट बैलेंस हो, यानी कि अकाउंट की डेबिट बैलेंस हो और अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस हो। क्रेडिट बैलेंस का मतलब चाहे अकाउंट की डेबिट बैलेंस हो या अकाउंट्स की क्रेडिट बैलेंस हो,
हम लोग जितने भी सारे अकाउंट्स यानी कि लेजर बनते हैं, सारे लेजर के बैलेंस को चाहे डेबिट हो या क्रेडिट, वन लिस्ट में हम लोग समराइज कर लेते हैं एंड समरी वही कहलाता है क्या, ट्रायल बैलेंस। ओके, कहता है कि डेबिट और क्रेडिट ट्रायल की बैलेंस हो, हम लोग उसको क्या होते हैं, टेक इट लेते हैं कहां से, लेजर से। इट आल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश टेकन फ्रॉम कैश बुक। हाँ, कैश बुक का भी हम लोग बैलेंस लेते हैं, क्योंकि कैश बुक में दो इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, कौन कौन, एक तो कैश में लेन देन हो रही है, कैश आ रही है, कैश जा रही है, दूसरा बैंक से लेन देन हो रही है, बैंक आ रही है, जा रही है। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली जो लेक्चर हो रही थी क्या चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, उसके मैंने बताया था कैश बुक में दो कॉलम होती है, कैश की एक बैंक की। ओके, कैश से रिलेटेड कॉलम मेंटेन किया जाता है, बैंक से रिलेटेड वो कॉलम मेंटेन किया जाता है जो बैंकिंग की ट्रांजेक्शंस होती है। ओके सर, कैश बुक से रिलेटेड सिर्फ कैश बुक मेंटेन करता है। ओके, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस था। ओके, क्या है, ट्रायल बैलेंस है, यानी कि ट्रायल बैलेंस इज समराइज्ड लिस्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी लेजर। ओके सर, यानी कि एक बार नोटिंग करवा दो। नोटिंग क्या करा दूं, ये देखो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। ट्रायल बैलेंस यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट कहूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपली देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस कहता है इज द लिस्ट ऑफ, या ट्रायल बैलेंस इज द समराइज ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर। ओके, समराइज ट्रायल बैलेंस is the summarize आपको लिखने की जरूरत नहीं, आई थिंक यहां पर ये कंप्लीट दिया हुआ है। अगर मैं लिखाऊंगा तो कहीं हो सकता है कि मैं आपको शॉर्ट लिखाऊं, आपको यहां से मैं जो ये चीजें बता रहा हूं आपको, वो बिल्कुल मैं आपको ये चीजें जो है वो बिल्कुल कंप्लीट चीज है। यहां पर देखें, अब सेकंड चीज कर रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बार सर बता दो कि ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोस्टिंग। अब देखो मैं ये चीजों के आपको बताता हूं कि पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस है क्या। ट्रायल बैलेंस देखो क्या है एक्चुअली, देखो ये क्या है, ये डिफरेंट लेजर है सर, ये बता दो। ये देखो ये डिफरेंट क्या है, लेजर है। मैंने बताया क्या, लेजर के जितने भी सारे लेजर होते हैं, लेजर का मतलब जितने भी सारे लेजर होते हैं उसके जो बैलेंस होता है वो एक लिस्ट में मेंटेन किया जाता है, उसी बैलेंस को कहते हैं हम लोग ट्रायल, उसी लिस्ट को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी कि समराइज फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स का मतलब लेजर ऑफ ऑल अकाउंट्स, जितने भी सारे। ये क्या है, रावत कैपिटल अकाउंट का लेजर है, इसमें बैलेंस सीडी कहां आ रही है, ये आ रही है बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट किधर होता है सर, राइट साइड क्रेडिट, डेबिट बैलेंस किधर होता है सर, इधर होता है, लेफ्ट साइड डेबिट होता है। इसमें क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है सर, इसमें क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तभी तो बैलेंस सीडी इधर आया लेफ्ट साइड में, इसलिए क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, जिधर ज्यादा होता है वो बैलेंस कहलाता है। उस तरह रोहन अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। देखो बैलेंस सीडी क्या है, इधर है बैलेंस सीडी, तो रोहन अकाउंट का सर क्रेडिट बैलेंस है। मशीनरी अकाउंट का देखो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये देखो बाई बैलेंस सीडी इधर है, बैलेंस सीडी इधर है, किधर क्रेडिट साइड, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। ओके, तो ये देखो यहां पर क्या होगा कि रावत वहां लिखा है रावत कैपिटल अकाउंट कितना, क्या बैलेंस आ रही है, डेबिट बैलेंस आ रही है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस आ रही है कितना, 60,000। तो देखो ट्रायल बैलेंस में यहां लिखा रहा है, ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिख देंगे। अगर मैं ट्रायल बैलेंस इसका बनाऊं तो ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस, ये देखो ये हो गया डेबिट,
ये हो जाता है ट्रायल बैलेंस। दिस इज ट्रायल बैलेंस। यहां पे होता है पार्टिकुलर, यहां पर होता है डेबिट, यहां पर होता है क्रेडिट। ओके, अब देखो अगर इसकी ट्रायल बैलेंस बनाया जाए तो क्या होगा। देखो रावत कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सर रावत कैपिटल में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो ये देखो रावत कैपिटल अकाउंट, यहां सिंपल सा लिख दो रावत कैपिटल अकाउंट। रावत कैपिटल अकाउंट कितना, क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। सर क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना, 60,000। ये रहा आपका 60,000। क्रेडिट साइड यानी कि 60,000 ज्यादा है, तो यहां पर सिंपली लिख देंगे 60,000। ओके, देयर आफ्टर ये देखिए यहां पर क्या आ रहा है, रोहन कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड में सीडी आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड में ज्यादा है। तो क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, सर जितना सीडी आ रहा है 20,000, तो रोहन कैपिटल अकाउंट। रोहन कैपिटल अकाउंट कितना, सर 20,000। क्रेडिट डेबिट साइड नहीं है तो उस तरह से देखो मशीनरी अकाउंट मैंने बोला, यहां पर देखो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। सर इसमें डेबिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड में सीडी आ रही है, तो डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट साइड अधिक है, तो मशीनरी अकाउंट लिखो। मशीनरी अकाउंट क्या होगा, सर डेबिट बैलेंस। कितना मशीनरी अकाउंट ज्यादा है, ये देखो आप 20,000, सॉरी हाँ मशीनरी अकाउंट 17,000, चूंकि ये देखो 17,000 सीडी आ रही है, 17,000। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड में हो जाएगी कितना, 17,000। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस मिलती है, और ट्रायल बैलेंस की भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ओके सर, यानी कि ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होकर आना चाहिए। अगर हो तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस सही बना हुआ है। ओके, तो हम लोग, मैं आपको जस्ट दिखाया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ओके, तो आइए इसके पहले वाले पॉइंट पे मैं चलता हूं कि आपको डिस्कस क्या कर रहा था मैं। ये देखिए ट्रायल बैलेंस मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट जो लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में हम लोग समराइज बनाते हैं, समराइज लिस्ट होती है, वो ट्रायल बैलेंस होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की कितनी मेथड होती है, देयर आर 3 मेथड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट टोटल मेथड, फर्स्ट इज टोटल मेथड, सेकेंड बैलेंस्ड मेथड, एंड थर्ड इज टोटल कम बैलेंस्ड मेथड, टोटल कम बैलेंस्ड मेथड। ओके, टोटल मेथड क्या होता है, टोटल, फर्स्ट इज टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। टोटल मेथड क्या होता है, टोटल मेथड में होता है कि जितने भी सारे लेजर हैं वो लेजर के डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, बैलेंस नहीं, टोटल, डेबिट साइड का टोटल, सॉरी डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं, उसे कहते हैं टोटल मेथड, उसे बोलते हैं टोटल मेथड। क्या, डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल, उसे बोलते हैं टोटल मेथड। सर एक बार फिर से बताओ, लिखा हुआ है इन दिस मेथड द टोटल बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ लेजर इज डिटरमाइंड इन एन इंडिविजुअल कॉलम एंड डिस्प्ले इन द ट्रायल बैलेंस। कहता है कि जितने भी सारे लेजर है, हर एक लेजर का डेबिट साइड टोटल कितना हुआ, क्रेडिट साइड टोटल कितना हुआ, बैलेंस सीडी को छोड़ करके, बैलेंस सीडी को काउंट नहीं करना है, जितने भी, सपोज मैंने आपको ये बता रहा था, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखिए, अगर टोटल मेथड से बना रहे हैं तो डेबिट साइड, रोहंस का कैपिटल यहां पर लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, डेबिट साइड में क्या है 0, तो डेबिट साइड में 0 हो जाएगा। क्रेडिट साइड में कितना है, सर क्रेडिट साइड में
कितना टोटल आ रहा है 40 प्लस 20 60। तो क्रेडिट साइड में यहां पर कितना लिखा जाएगा 60 लिखा जाएगा। ओके, रावल रोहन का कितना आ रहा है सर? रोहन का डेबिट साइड में कितना आ रहा है? डेबिट साइड में लिखा आ रहा है कितना? बैलेंस सीडी को छोड़ करके, बैलेंस सीडी को छोड़ करके, तो बैलेंस सीडी में कितना आ रहा है को छोड़ कर, अगर ये छोड़ दिए तो डेबिट साइड कितना है सर? 40,000 आएगा, 40,000। तो डेबिट साइड में 40,000 लिखा जाएगा रोहन में। क्रेडिट साइड में सर, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 10 प्लस 50 60,000, तो 60,000 क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ये हम लोग दोनों लिखते हैं टोटल मेथड में। ओके सर, टोटल मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों हम लोग टोटल मेथड में हम लोग ट्रायल बैलेंस में कवर अप करते हैं। ओके सर, सेकंड मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। ओके सर, मेथड 2 कहता है बैलेंस्ड मेथड। बैलेंस्ड मेथड में क्या मिलता है? ये तो हमें पता चल गया, ये हमें मालूम हो गया कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है। ट्रायल बैलेंस जो बनती है वो लेजर के बैलेंस से बनता है, लेजर से बनता है। ट्रायल बैलेंस का बेस क्या होता है? लेजर होता है। और लेजर कैसे बनता है? जर्नल एंट्री से बनता है। जर्नल एंट्री कैसे होती है सर? ट्रांजेक्शन्स होती है तो जर्नल एंट्री होता है। ओके, तो यानी कि बैलेंस्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सारे लेजर है उस लेजर का हम लोग बैलेंस सिर्फ लिखते हैं। जो बैलेंस सीडी, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। ओके, जैसा अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया, मैं आपको इस एग्जाम्पल में जो बता रहा था सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लेकर के, ये जो बैलेंस था यानी कि रावत कैपिटल अकाउंट का क्या था? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस दिया। रोहन्स कैपिटल अकाउंट का सर क्रेडिट बैलेंस था तो मैंने क्रेडिट बैलेंस लिया। मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस था तो मैंने डेबिट बैलेंस लिया सिर्फ। यानी कि जितनी बैलेंस आ रही है डेबिट साइड की या क्रेडिट साइड की वो मैं लूंगा। यहां पे बैलेंस का मतलब क्या? मतलब अगर बैलेंस का मतलब जिधर ज्यादा, जितना ज्यादा हो वो उतना बैलेंस कहलाता है। डेबिट साइड अगर लेजर में डेबिट साइड ज्यादा हो, सर ये पता कैसे चलेगा डेबिट साइड ज्यादा है? देख लो, सीडी किधर आता है? सीडी जिधर कम होता है, बैलेंस सीडी किधर आता है? जिधर कम होती है उधर बैलेंस सीडी आता है। तो जिधर बैलेंस सीडी आ रहा है इसका मतलब कम है, यानी कि अपोजिट साइड डेबिट साइड अगर बैलेंस सीडी आ रहा है इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड अगर बैलेंस सीडी आ रहा है इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। ओके, ये तो सिंपल सा है। बैलेंस सीडी कहीं नहीं आ रहा है इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच है, दोनों इक्वल है। ओके सर, तो ये हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं ये हम लोग मेथड कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कितने मेथड होते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस? 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस्ड मेथड एंड बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल हम लोग डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का ले लेते हैं। ओके, आइए एक बार देखते हैं टोटल मेथड में। टोटल मेथड को मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद बैलेंस्ड मेथड को बताएंगे। ओके सर, ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 186 पे कुछ लेजर दिया हुआ है, पेज नंबर 186। ओके, मैं यहां लिख देता हूं। पेज नंबर 186, पेज नंबर 186 एनसीईआरटी बुक पर आप देखेंगे तो कुछ लेजर दिए हुए हैं। उस लेजर को मैं क्या करने जा रहा हूं आपको टोटल मेथड से मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाता हूं। ओके, ट्रायल बैलेंस यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर नाम लिखेंगे, XYZ लिमिटेड कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस पहले मैं लिखाता हूं। मेथड टोटल मेथड, टोटल हम लोग किस मेथड से बना रहे हैं? टोटल मेथड से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। ओके,
टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। सर मैं समझ में गया। अच्छा, बच्चा बोल रहा है मैं समझ गया, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो। आइए, इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ओके, 2 कॉलम, इसमें भी जस्ट एक डेबिट। ओके, ये रहा आपका क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, और ये पार्टिकुलर। मैं इसको कर देता हूं ऊपर से क्लोज। ये रहा, यहां पे होता है पार्टिकुलर, यहां पे होता है अमाउंट, और यहां पर अमाउंट। सर 2 जगह क्यों अमाउंट लिख रहे हो? ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। ओके, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड क्रेडिट साइड एंड राइट साइड डेबिट साइड। ओके, अब ये टोटल मेथड से मैं लिख रहा हूं। टोटल मेथड में मैंने क्या बताया, जितने भी सारे लेजर है हर एक लेजर का टोटल फिगर लिख दो। ओके, डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड। ओके, तो फर्स्ट लेजर इज क्या है? सेल्स अकाउंट। फर्स्ट लेजर इज वन सेकेंड प्लीज वेट। लेजर यहां से स्टार्ट है, लेजर में यहां से स्टार्ट है, मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं। मैं इसको हटाता हूं, ओके, और मैं सेकेंड पेज पे देखता हूं। ओके, फर्स्ट लेजर क्या है? रावत कैपिटल अकाउंट, रावत कैपिटल अकाउंट, रोहन अकाउंट। मैं पहले लेजर का नाम लिख देता हूं, रावत कैपिटल अकाउंट। ओके, रावत कैपिटल अकाउंट। रावत कैपिटल अकाउंट। ओके, रावत कैपिटल अकाउंट टोटल मेथड से बना रहे हैं, तो क्या होगा? रावत कैपिटल अकाउंट में रावत के डेबिट साइड की बैलेंस टोटल और क्रेडिट साइड की बैलेंस टोटल। ओके, अब ये देखो डेबिट साइड की बैलेंस कितनी है, क्रेडिट साइड की बैलेंस कितनी है? डेबिट साइड की बैलेंस सर 0 है। क्यों? क्योंकि ये तो टोटल का टोटल बैलेंस सीडी आ गया। टोटल क्रेडिट साइड में कितना है? 60, और इधर डेबिट साइड में 60, तो सीडी ही आ गया। इसका मतलब बैलेंस, डेबिट साइड की बैलेंस 0 थी, कुछ है ही नहीं थी। ओके, और क्रेडिट साइड की बैलेंस कितनी थी? 60। ओके सर, समझ गया। तो इसके डेबिट साइड की बैलेंस क्या कर देंगे? 0, और क्रेडिट साइड की बैलेंस हो जाएगी 60,000। ओके, यानी कि मैं इसको इसका बैलेंस नील हो गया। ओके सर, अब आइए नेक्स्ट लेजर, रावत के बाद नेक्स्ट लेजर रोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट। ओके, अब मैं लिखता हूं रोहन अकाउंट। रोहन, रोहन अकाउंट। देखते हैं रोहन अकाउंट का क्या है बैलेंस। सर रोहन अकाउंट का देखिए बैलेंस सीडी 20,000 है, डेबिट साइड में बैलेंस सीडी 20,000 है, यानी कि इसे जो बैलेंस सीडी ये 20,000 दिख रहा है, ये वाला दिस इज द, इसको हटा करके बैलेंस देखो डेबिट साइड में कितना है। सर इसे हटा दूं तो डेबिट साइड में 40,000 और क्रेडिट साइड में 60,000, तो लिखो डेबिट साइड में 40,000 और क्रेडिट साइड में 60,000। ओके सर, डेबिट साइड में 40,000, डेबिट साइड में 40,000 और क्रेडिट साइड में 60,000। ओके, नेक्स्ट देखो रोहन, रोहन के बाद किसका है अकाउंट्स? रोहन के बाद ये देखो मशीनरी अकाउंट। ओके,
मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है सर, डेबिट साइड में मशीनरी अकाउंट के 20,000, क्रेडिट साइड में ये बैलेंस सीडी अगर हटा दिया क्रेडिट साइड का, ये बैलेंस सीडी फिगर हटा दो तो कितना बैलेंस बचा, बैलेंस सीडी हटा दूं तो 3,000 बचेगा। ओके, तो डेबिट साइड में मशीनरी का कितना 20,000 और क्रेडिट साइड में 3,000। ओके, आओ लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, मैं टोटल ले रहा हूं डेबिट एंड क्रेडिट का। ओके सर, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट क्या लेंगे, डेबिट साइड का कितना है सर 20,000, क्रेडिट साइड कितना है 3,000। ओके, मशीनरी अकाउंट के बाद क्या है सर, मशीनरी अकाउंट के बाद है राहुल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट के बाद है राहुल अकाउंट। राहुल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, पहले बैलेंस सीडी को मैं हटा देता, ये लो बैलेंस सीडी यहां पर है, इसको काट दो, ये 20,000 को नहीं लेना है। ओके, तो डेबिट साइड में कितना है टोटल 75,000 75,000 और क्रेडिट साइड में कितना बचा सर, ये 55 बचा। ओके, तो राहुल अकाउंट के कितना है, डेबिट साइड 75, क्रेडिट साइड 55। ओके, राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट डेबिट साइड में सर 75,000 और क्रेडिट साइड में सिर्फ 55,000। गुड, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है, बिल्कुल रिप्लाई दे रहा है। ओके सर, ये देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्यों टोटल मेथड हम लोग बना रहे हैं, द मेथड इज टोटल मेथड्स हम लोग बना रहे हैं, तो हर एक लेजर का डेबिट साइड की टोटल डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड। ओके, अब ये देखो नेक्स्ट राहुल के बाद क्या है, राहुल के बाद पेज नंबर नेक्स्ट पे। ओके, पेज नंबर नेक्स्ट ये रहा, राहुल के बाद ये देखो यहां पर क्या है सर, सेल्स अकाउंट, सेल का टोटल कितना है सर, क्रेडिट साइड में सेल्स का क्या है 1 सेकेंड प्लीज, हाँ देखो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड का क्या है सर, क्रेडिट साइड का सेल्स अकाउंट 70,000 है और डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये देखो क्रेडिट साइड का 70,000 और डेबिट साइड 0, सेल्स अकाउंट। ओके, लिखो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड 0 और क्रेडिट साइड 75,000। ओके, अब नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, नेक्स्ट है कैश अकाउंट, तो कैश का बैलेंस सीडी मैं पहले काट देता हूं, ये लो बैलेंस सीडी मैंने हटा दिया, ये बैलेंस सीडी जो आ रही है इसको पहले हटा देता हूं और बैलेंस सीडी हटाने के बाद मैं देखता हूं कि टोटल क्या आ रही है। ये लो बैलेंस सीडी हटा दिया, तो डेबिट साइड कितना 1 लाख रुपीज आ गया, डेबिट साइड कितना आ गया 1 लाख रुपीज आ गया। ओके सर, क्रेडिट साइड कितना आ गया 1 लाख में से डेबिट साइड कितना हटा सर 43 चला गया, 1 लाख माइनस 43, क्योंकि 43 कितना है बैलेंस का पार्ट है। ओके, तो कितना होगा ये जोड़ो, ये दोनों जोड़ो, इसको हटा के जोड़ो, 40 प्लस 5, 40 प्लस 12 कितना 52, 52 प्लस 5 57। ओके, 57 क्रेडिट साइड और 1 लाख डेबिट साइड कैश अकाउंट का। ओके सर, आओ लिखते हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना हो गया सर 1 लाख डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कितना हो गया 57। ओके, क्रेडिट साइड कितना हो गया 57,000। ओके, ये होगा कैश अकाउंट। अब आता है वेजेज, वेजेज क्या हो गया, डेबिट साइड में कितना 5,000, क्रेडिट साइड में 0, डेबिट साइड में 5,000 क्रेडिट साइड में 0। ओके,
वेजेज अकाउंट, डेबिट साइड में 5000, क्रेडिट साइड में 0, कुछ नहीं, मैं इसको 0 कर देता हूं, ये 0 है, तो इसे ये कर दो ऐसे, जहां नहीं है इसको डैश दे दो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेजेज अकाउंट के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड में क्या है 3000, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं, 0। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में 3000, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं, ये रहा डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट लेजर में चले, ये देखो नेक्स्ट लेजर क्या कह रहा है, नेक्स्ट लेजर में देखते हैं, 1 सेकंड प्लीज। आइए नेक्स्ट लेजर में ये देखते हैं, इसको सर थोड़ी जूम कर दो। ये लोगों एक रहा परचेज का लेजर। परचेज में क्या है, परचेज के डेबिट साइड में क्या है सर, परचेज के डेबिट साइड में ये रहा, परचेज के डेबिट साइड में टोटल कितना है 62,000 और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं। ओके, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट साइड 62 और क्रेडिट साइड 0। ओके, परचेज अकाउंट 62, परचेज अकाउंट 62, परचेज अकाउंट 62,000 और क्रेडिट साइड में 0। अब इसका टोटल लेजर का बैलेंस, जितने भी सारे लेजर थे सब लेजर का बैलेंस हमने लिख लिया। डेबिट साइड का बैलेंस यानी कि रावत कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है 0, क्रेडिट साइड में 60,000, रोहन अकाउंट्स के डेबिट साइड में 40,000, क्रेडिट साइड में 60,000, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000, क्रेडिट साइड में 3,000, राहुल अकाउंट के डेबिट साइड में 75,000, क्रेडिट साइड में 55,000, सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में 0, क्रेडिट साइड में 75,000। ओके सर, उस तरह कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है 1 लाख रुपए, क्रेडिट साइड में 57,000, वेजेज अकाउंट के डेबिट साइड में 5,000 और क्रेडिट साइड में 0, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 3,000, क्रेडिट साइड में 0 और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 62,000 और क्रेडिट साइड में 0। ये टोटल जितने भी सारे लेजर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेजर थे, 9 का हम लोग टोटल लिख लिया हम लोगों ने। किस मेथड से हम लोग बना रहे हैं, टोटल मेथड से, इसलिए हम लोग टोटल लिख रहे हैं। अब इसका टोटल करो, ये टोटल करो। अब टोटल का मतलब ऊपर से डेबिट साइड का ऐड करो, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का ऐड करो, दोनों सेम आना चाहिए। ओके, इसका टोटल करो और इसकी टोटल करो। जब दोनों साइड करोगे तो दोनों साइड टोटल इक्वल होना चाहिए। आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना प्लीज इसे टोटल, मैं आपको बता दिया। ये था हमारा टोटल मेथड से बनाना। ओके, ये हमारा टोटल मेथड से बनाना था। टोटल मेथड में हम लोग क्या करें, डेबिट साइड का टोटल ले रहे हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ले रहे हैं। जितने भी सारे लेजर है वो सारे के डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग लिख दे रहे हैं। ओके, ये रहा टोटल मेथड से। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे थे, यानी हम लोगों ने टोटल मेथड तो कर लिया। ओके, ये टोटल मेथड हम लोगों ने आज कवर अप कर लिया। अब देखते हैं हम लोग बैलेंस्ड मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता है, जितने भी सारे लेजर है वो लेजर के सिर्फ और सिर्फ बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। यहां पर टोटल मेथड में टोटल लिख रहे थे, डेबिट साइड का भी टोटल, क्रेडिट साइड का भी टोटल, लेकिन बैलेंस मेथड में टोटल नहीं लिखना है। बैलेंस में जितना बैलेंस है वो लिखना है। डेबिट साइड का अगर बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड बैलेंस है तो क्रेडिट साइड बैलेंस लिखना है। सर डेबिट साइड बैलेंस का मतलब डेबिट साइड अधिक है, क्रेडिट साइड कम है। ओके सर,
और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड अधिक है, डेबिट साइड कम है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट बैलेंस मेथड में हम लोग लिख लेंगे। ओके सर, आइए देखते हैं क्या कहता है बैलेंस मेथड। ओके, दिस मेथड इज यूज वाइडली एंड इज प्रिपेयर्ड by determining the balance of all the ledger accounts and then summarizing of debit and credit total of the trial balance as ensure accuracy। इस बैलेंस में सबसे ज्यादा बैलेंस यही लाइफ में यूज होता है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस मेथड ही यूज करते हैं, ना कि हम लोग टोटल मेथड यूज करते हैं, बैलेंस मेथड यूज करते हैं। ओके, तो आइए एक बार इसमें क्या करते हैं कि डेबिट साइड की बैलेंस और क्रेडिट साइड की, जो डेबिट साइड की बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ रही है वो डेबिट बैलेंस लेंगे, क्रेडिट बैलेंस जिस लेजर की आ रही है वो क्रेडिट बैलेंस लेंगे। यानी सिर्फ बैलेंस लेते हैं, ना कि टोटल की फिगर लेते हैं। ओके सर, मैं एक बार आपको बताता हूं किस मेथड से, बैलेंस्ड मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना। ओके, आइए इसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये लो, इसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, बैलेंस्ड मेथड, मेथड 2, मेथड कौन सा है, बैलेंस्ड मेथड। ओके, बैलेंस्ड मेथड क्या बना रहे हैं हम लोग सर, ट्रायल बैलेंस। ओके, लिख लो आप ट्रायल बैलेंस। आइए फॉर्मेट रेडी करते हैं। ये हो गया, फॉर्मेट सेम है चाहे किसी भी बैलेंस में, किसी भी मेथड से बनाए। ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और यहां पर आ गया आपका पार्टिकुलर। ओके, मैं इसको करता हूं क्लोज ऐसे। ओके, इसमें लिखते हैं पार्टिकुलर, क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट एंड अगेन अमाउंट। कौन सा, ये होता है क्रेडिट अमाउंट और ये होता है डेबिट अमाउंट। ओके सर, अब देखते हैं बैलेंस्ड मेथड में क्या होता है। हम लोग सिर्फ बैलेंस लेंगे, रावत अकाउंट, रावत कैपिटल अकाउंट, उसी क्वेश्चंस को, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रावत कैपिटल अकाउंट में देखिए पेज नंबर 185, पेज नंबर 185 इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 185, जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है पेज नंबर 185 एनसीईआरटी बुक, मैं उसी को कवर अप करने जा रहा हूं बैलेंस मेथड से, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके। ओके, अब आते हैं, ये देखिए यहां पर क्या है, आइए ये देखिए, ये रावत कैपिटल अकाउंट, रावत कैपिटल अकाउंट जब बना तो इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चलेगा सर, जिधर कम होगा उधर बैलेंस सीडी लिखा हुआ होगा। ओके, तो जिधर कम है बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, इसका मतलब डेबिट साइड अगर बैलेंस सीडी है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड अधिक है यानी क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस सीडी लिखा हुआ है इसका मतलब डेबिट साइड अधिक है यानी कि डेबिट बैलेंस है। ओके सर, अब रावत कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस सीडी किधर, डेबिट है यानी कि क्रेडिट साइड अधिक है यानी क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो कितना क्रेडिट बैलेंस है, जितना बैलेंस सीडी लिखा हुआ है। ओके सर, कितना, 60,000, जितना बैलेंस सीडी लिखा हुआ, जितना बैलेंस सीडी लिखा उतना डेबिट साइड बैलेंस, क्रेडिट साइड बैलेंस है इसमें। ओके, इसमें बैलेंस सीडी कितना है, 60,000, तो क्रेडिट बैलेंस कितना है, 60,000, तो लिख देंगे रावत कैपिटल अकाउंट, इसका नाम रावत कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। रावत
कैपिटल अकाउंट कितना, क्रेडिट बैलेंस से अधिक है तो क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे 60,000। ओके, नेक्स्ट ये हो गया काम। रोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट में देखेंगे बैलेंस डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस सीडी देखते हैं। बैलेंस सीडी डेबिट साइड है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। कितना क्रेडिट बैलेंस है, जितना बैलेंस सीडी है। कितना है, 20,000। तो रोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना, 20,000। ओके, यानी ये हो गया, इसमें ये हो गया। ओके, रोहन कैपिटल अकाउंट 20,000। रोहन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, रोहन अकाउंट कितना सर, 20,000। ये रहा डेबिट क्रेडिट टोटल नहीं, सिर्फ बैलेंस। ओके, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में देखें बैलेंस सीडी किधर है, इधर बैलेंस सीडी है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड अधिक है। कितना, जितना बैलेंस सीडी है। कितना, 17,000। तो लिखे मशीनरी अकाउंट 17,000। मशीनरी अकाउंट 70,000। मशीनरी कितना, 17,000 डेबिट बैलेंस है। ओके, अब आइए नेक्स्ट, राहुल अकाउंट। राहुल अकाउंट डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, सर बैलेंस सीडी ये रहा हमारा, बैलेंस सीडी ये रहा, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। कितना, जितना बैलेंस सीडी है, 20,000। ओके, तो यानी कि बैलेंस सीडी 20,000 डेबिट साइड, राहुल अकाउंट डेबिट साइड 20,000। राहुल अकाउंट कितना, डेबिट साइड 20,000। ओके, अब उसके बाद राहुल अकाउंट के बाद नेक्स्ट क्या था, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, सर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, यानी कि इधर कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है 70,000, तो क्रेडिट बैलेंस है 70,000। ओके, तो सेल्स अकाउंट 70,000। सेल्स अकाउंट कितना, सर 70,000। ये रहा। नेक्स्ट देखिए कौन सा लेजर है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में देखिए कौन सा बैलेंस है, कैश अकाउंट में ये देखिए क्रेडिट इधर आ रही है, ये आ रही है बैलेंस सीडी, इसका मतलब डेबिट साइड अधिक है, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड आ रही है, तो कितना अधिक है, 43,000। ओके, तो कैश अकाउंट क्रेडिट डेबिट बैलेंस 43,000। ओके, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस 43,000। ओके, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस 43,000। कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना, 43,000। ओके, नेक्स्ट कैश अकाउंट के बाद देखिए वेजेज अकाउंट कितना, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, बैलेंस सीडी तो क्रेडिट साइड ही आएगी। ओके, यानी डेबिट बैलेंस है 5,000। ओके, वेजेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 5,000। वेजेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 5,000। ओके, अब आइए नेक्स्ट, वेजेज अकाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस है, यानी कि इधर नहीं है, यानी बैलेंस सीडी इधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो कितना होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस 3,000। ओके सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस 43,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना, 3,000। ओके, नेक्स्ट
इस यहां तक हो गया, यहां नेक्स्ट, ये देखिए। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस, इसमें भी क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, यानी क्रेडिट साइड बैलेंस सीडी आएगा। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना, 60,000। ओके 62, परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट कितना, 62,000। ओके, अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल हमारा हो गया, अब कोई भी लेजर नहीं बचा है। ओके, तो फिर क्या करेंगे सर, कोई भी लेजर नहीं बचा है तो इसको टोटल कर लो, इसको टोटल कर लो, इसको टोटल कर लो, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल कर लो। यानी यहां पर होगा टोटल। अब दो टोटल करोगे तो दोनों मैच कर जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए का मतलब डेबिट साइड की अमाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट दोनों सेम आनी चाहिए। ओके, दोनों सेम आना चाहिए। ये रहा हमारा बैलेंस्ड मेथड। यानी बैलेंस्ड मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लिख रहे हैं कि डेबिट साइड की बैलेंस क्या आ रही है, क्रेडिट साइड की बैलेंस क्या आ रही है। ओके सर, नेक्स्ट ये रहा बैलेंस्ड मेथड, यानी कि टोटल मेथड हम लोगों ने करा दिया। ये रहा आपका टोटल मेथड, टोटल मेथड मैंने आपको कराया था, ये आपका टोटल मेथड था। और ये आपका मैंने जो कराया इसके पहले, ये आपका बैलेंस्ड मेथड रहा। ओके, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ये बैलेंस्ड मेथड होता है। इट इज मोर प्रैक्टिकल। हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे आगे चल करके, जो सॉल्यूशन करेंगे, ये इसी मेथड से हम लोग करेंगे। ना टोटल मेथड यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ना है जो कि बैलेंस्ड कम टोटल कम बैलेंस्ड मेथड यूज होता है। एक और मेथड आप लोगों को पढ़ना है, टोटल कम बैलेंस्ड मेथड, टोटल कम बैलेंस्ड मेथड। ये दोनों मेथड का क्या है, कंबाइन किया गया है। इसमें टोटल मेथड और बैलेंस मेथड दोनों को कंबाइन कर गया है। सर कंबाइन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसमें डेबिट साइड की भी 2 कॉलम बनेगी, क्रेडिट साइड की भी 2 कॉलम बनेगी। ओके सर, डेबिट साइड की भी 2 कॉलम और क्रेडिट साइड की भी 2 कॉलम बनेगी। ओके, और टोटल मेथड वाला में टोटल का फिगर डालेगा टोटल की तरह, और बैलेंस्ड मेथड वाला में बैलेंस्ड की फिगर डालेगा। ओके सर, सर एक बार बता दो, ये लो मैं आपको बताता हूं। टोटल कॉलम मेथड में, टोटल कॉलम मेथड दोनों तरीके से बनेगी। ओके सर, मैं आपको बताता हूं टोटल बैलेंस्ड मेथड। ओके, टोटल बैलेंस मेथड मैं आपको यहां पे बनाता हूं। आइए, पेज नंबर 185 पे हम लोग चल रहे हैं। पेज 185 का हम लोग इलस्ट्रेशन बना रहे हैं। ओके सर, आइए, कौन से मेथड, बैलेंस टोटल कम बैलेंस्ड मेथड। कौन सी मेथड, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टोटल कम बैलेंस्ड मेथड, टोटल कम बैलेंस्ड मेथड, बैलेंस मेथड। ओके, आइए, मेथड क्या है, टोटल कम बैलेंस्ड मेथड। बैलेंस, टोटल कम बैलेंस मेथड। ओके, यानी कि हम लोग दोनों मेथड इसमें यूज करने वाले हैं। ओके सर, दोनों मेथड यूज करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग देखो कैसे होता है दोनों मेथड यूज। इस तरीके से, थोड़ी सी और स्पेस दे दो। मैं इसको थोड़ा इधर से बनाता हूं।
मैं इसको इस तरीके से पहले लिखता हूं, पार्टिकुलर्स। पहले आप लोग इस तरीके से लिखे पार्टिकुलर्स, ओके। फिर इसके बाद यहां पे लिखता हूं बैलेंस्ड मेथड, बैलेंस मेथड, और यहां पे लिखता हूं टोटल मेथड। ये रहा बैलेंस मेथड, टोटल मेथड। अब बैलेंस मेथड में भी डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। टोटल मेथड में भी डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। इसलिए मैं यहां ये देखिए इस तरीके से कर देता हूं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, टोटल मेथड का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और फिर अगेन बैलेंस मेथड का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ओके, तो ये लिखिए और फिर इसको ऐसे करना है। ओके, यहां पे लिखाएगा अमाउंट, यहां पे भी अमाउंट, यहां पे भी अमाउंट, यहां भी अमाउंट। कैसे? ये रहा हमारा डेबिट अमाउंट, ये रहा हमारा क्रेडिट साइड, ये रहा हमारा डेबिट साइड, ये रहा हमारा क्रेडिट साइड, और ये रहा हमारा डेबिट साइड। ओके, तो इस तरीके से होगा। अब यहां पर मैं लिखते चलूंगा पार्टिकुलर्स, और उसके बाद डेबिट साइड बैलेंस, क्रेडिट साइड बैलेंस। ओके, तो आइए एक बार देखते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन, किससे? कैपिटल अकाउंट से। ओके, ये देखिए यहां से इलस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। रावत कैपिटल अकाउंट, रावत कैपिटल अकाउंट में टोटल मेथड में क्या आएगा सर? टोटल मेथड में आएगा 60 क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में 0, क्योंकि ये टोटल हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का लिखते हैं। ओके, पहले एक मेथड ले लेते हैं, टोटल मेथड। ओके, टोटल में रावत कैपिटल अकाउंट, रावत कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा सर? 60, क्रेडिट साइड में 60, डेबिट साइड में 0, टोटल मेथड से। ओके, क्योंकि डेबिट साइड में इसको अगर हटा दो सीडी को तो कुछ नहीं है। ओके सर, तो रावत कैपिटल अकाउंट, रावत कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल मेथड से डेबिट साइड में 0, क्रेडिट साइड में 60,000। ओके, देयर आफ्टर अभी मैं टोटल मेथड का पहले कर लेता हूं, उसके बाद बैलेंस्ड मेथड का करूंगा। ओके सर, उसके बाद कौन सा अकाउंट है ये देखें, रावत के बाद रोहन अकाउंट्स। रोहन अकाउंट्स के डेबिट साइड में क्या है? अगर इसे हटा दूं बैलेंस सीडी को तो 40,000, क्रेडिट साइड में 60,000। ओके, रोहन 40,000 एंड 60,000। रोहन रोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट 40,000 डेबिट साइड में, 60,000 क्रेडिट साइड में। ओके, रोहन के बाद क्या है? ये हम लोग टोटल मेथड से बना रहे हैं। टोटल मेथड का मतलब डेबिट साइड कितना टोटल है, क्रेडिट साइड टोटल कितना है। ओके सर, अब आओ देखते हैं डेबिट साइड कितना है। आओ 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 आओ, ये रहा हमारा मशीनरी अकाउंट। ओके सर, मशीनरी अकाउंट में क्या है? मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड कितना है, क्रेडिट साइड कितना है? ओके सर, डेबिट साइड में 20,000, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी हटा दे तो सर 3,000 बचेगा। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड में 20 और क्रेडिट साइड में 3। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड में 20, ये रहा मशीनरी अकाउंट। डेबिट साइड में सर 20,000 और क्रेडिट साइड में 3,000। सिंपल सा, बहुत ये सिंपल सा। अब देखिए मशीनरी अकाउंट हो गया। नेक्स्ट मशीनरी के बाद क्या है?
राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है, डेबिट साइड में 75, क्रेडिट साइड में सीडी हटा दे तो 55 ओके, यानी 75 55 राहुल अकाउंट। ओके, राहुल अकाउंट। राहुल अकाउंट 75 एंड 55। ओके, राहुल के बाद क्यों, राहुल के बाद अब आइए नेक्स्ट लेजर पे। नेक्स्ट लेजर पे क्या है, ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में 70, डेबिट साइड में 0। ओके, सेल्स अकाउंट 70, सेल्स अकाउंट 70,000 क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 0। ओके, सेल्स अकाउंट के बाद आ गया हमारा, ये रहा कैश। कैश के देखो, अगर क्रेडिट साइड में देखे तो सीडी हटा दो, और डेबिट साइड में देखो तो टोटल, डेबिट साइड में 1 लाख, क्रेडिट साइड में 57 ऐड करो, 40 प्लस 12 कितना, 52 प्लस 5 57। ओके, क्रेडिट साइड में 57 और डेबिट साइड में 1 लाख। ओके, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट साइड में कितना, 1 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड में कितना सर 57,000। ओके, अब नेक्स्ट ये नेक्स्ट क्या होगा, कैश के बाद वेजेज, वेजेज 5,000। ओके, डिप्रिसिएशन 3,000, दोनों डेबिट साइड में। ओके, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं। ओके, तो 5,000 3,000 वेजेज एंड डिप्रिसिएशन मैं साथ साथ ले लेता हूं, साथ साथ का मतलब एक ही बार एंट्री कर दूंगा। वेजेज कितना, वेजेज अकाउंट 3,000 5,000 इधर नहीं, देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 3,000 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कुछ नहीं। ओके, ये देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,000 5,000। ओके, नेक्स्ट आओ, एक लेजर और होगा हमारे पास, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 62, क्रेडिट साइड में 0। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट कितना, डेबिट साइड में 62, क्रेडिट साइड में 0। अब इसको टोटल करके हमें चेक करना है, इसको टोटल करो, और इसे टोटल करो। ये दो टोटल करोगे तो क्या होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों मैच कर जाएगा। ओके सर, ये था हमारा टोटल मेथड से, क्या था, टोटल मेथड से हम लोगों ने बनाया। ये था हमारा टोटल मेथड से। टोटल मेथड में क्या किए, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ले लिया। ओके, अब चलते हैं बैलेंस्ड मेथड से। ओके, बैलेंस मेथड से, अब मैंने बैलेंस मेथड से आपको बताया था कि बैलेंस सीडी कैसे लेते हैं। बैलेंस मेथड से डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जिसकी डेबिट साइड आ रही है डेबिट साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड आ रही है क्रेडिट साइड लिख देंगे। सर एक बार बता दो सॉल्यूशन, ये लो मैं दोबारा कर देता हूं, आपने बोला एक बार बता दो। बच्चा बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाह रहा है, सर मैं मेहनत करना चाहता हूं। ये लिखिए, रोहन कैपिटल अकाउंट में, रावत कैपिटल अकाउंट में क्या होगा सर, डेबिट बैलेंस है कितना 60,000, क्योंकि बैलेंस सीडी 60,000 आ रही है क्रेडिट साइड डेबिट साइड में, तो क्रेडिट बैलेंस है कितना 60,000। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस 60,000। अब इधर देखो रोहन में क्या हो रहा है कि सर सीडी आ रहा है डेबिट साइड में, यानी मतलब क्रेडिट बैलेंस कितना 20,000।
तो रावत में 60, रोहन में 20। ओके, मैं ये देखो रावत में 60, रावत में 60,000, ओके, इसमें 20,000, ओके, दोनों में क्रेडिट बैलेंस। ओके, अब नेक्स्ट मशीनरी एंड राहुल में देखते हैं। मशीनरी एंड राहुल, ये देखो मशीनरी अकाउंट में क्या आ रहा है सर, सीडी इधर आ रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस है। ओके, डेबिट बैलेंस कितना है 17,000। ओके, और इसमें भी राहुल में भी डेबिट बैलेंस है, कितना 20,000। ओके, तो 17 और 20 डेबिट बैलेंस, दोनों में डेबिट बैलेंस हो। ओके, 17 एंड 20। ओके, 17 एंड 20, ये देखो 70 और ये है 20। ओके, दोनों में डेबिट बैलेंस था। नेक्स्ट राहुल तक हो गया। देयर आफ्टर सेल्स अकाउंट, सेल्स का इधर है, ये देखो सेल्स में क्या है सर, क्रेडिट बैलेंस है, कितना 70,000। तो क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ओके, 70,000, 70,000। ओके, नेक्स्ट सेल्स के बाद कैश अकाउंट एंड वेजेज। कैश अकाउंट में क्या है सर, बैलेंस 43 है, कितना डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड में सीडी है लिखा हुआ, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस से देखिए, तो डेबिट बैलेंस कितना 43। ओके, 43 सीडी आ रही है। ओके, 43, यहां पर डेबिट साइड में 5, 43 5, 43,000, 5,000 एंड डेप्रिसिएशन भी 3,000। ये तीनों में डेबिट बैलेंस है। परचेज में भी डेबिट बैलेंस 62,000, यहां पे 3,000 डेबिट बैलेंस और यहां पे 5,000 डेबिट बैलेंस। ओके, अब ये टोटल करके आप चेक करो यहां। ओके, यहां पर जब टोटल करके चेक करोगे तो ये वाला आपका बैलेंस दिस, यानी कि ये बैलेंस और ये बैलेंस मैच करेगा। तो ये था हमें तीनों मेथड, जो कि आपको टोटल मेथड था एक आपका, तीनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल में प्रैक्टिकल में ये नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, बैलेंस मेथड को यूज किया जाता है, सिर्फ ये मेथड को यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया। आज के लिए लेक्चर को इतना ही, यहीं तक विराम देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आगे की ओर आगे बताऊंगा इसके। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ सजेशन आपको देना है तो सजेशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हांस करूं, आपके सजेशंस को मैं फॉलो करूं, आपके सजेशंस को कंसीडर करूं। तो प्लीज आप बताएं, आपको कुछ डाउट होती है पूछें। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।